प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का अत्यंत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों के जीवनों में अनुग्रह किया और विशेषकर मेरे जीवन में अपनी कृपा को ढीला कि आज एक बार फिर से उसके पवित्र वचन को लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बीते दिनों में संभाल कर रखा, हर प्रकार की मुश्किल से, कठिनाइयों से परमेश्वर ने हमें संभाला। इस समय जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करने के लिए जा रहे हैं, मेरे प्रिय यीशु, सबसे पहले हम अपने जीवन में हम जैसे भी स्थिति में क्यों न हो, जैसे भी हमारे हालात क्यों न हो, क्योंकि वो परमेश्वर हर हालात में धन्यवाद के योग्य है। वो परमेश्वर हर हालात में स्तुति और तारीफ के योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े महा आश्चर्य कर्मों को करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए वो परमेश्वर जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसने हमारे जीवन में आज तक हमारी रक्षा की, जिसने आज तक हमें संभाला, भले ही इस समय हम दुखों में हो, परेशानियों में हो, भले ही हमारे जीवन का इस समय संचालन करना हमारे लिए मुश्किल लग रहा हो, लेकिन तो भी स्मरण रखें, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी अनसुना ना करेगा, वो कभी भी हमें अनदेखा ना करेगा, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। हाँ मेरे प्रिय यीशु, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर प्रबल है, वैसे उसकी दया उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल होती है। हाँ मेरे प्रिय, किसी भी तरीके से डरने की, किसी भी तरीके से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन निरंतर हमें कहता है, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ओह हालेलुया। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। हमारे हालात कैसे भी क्यों ना बिगड़े हुए हों, हमारे जीवन की परिस्थिति कितने भी उलट पुलट क्यों ना हुई हो, हाँ मेरे प्रिय यीशु, हम लोग भले ही ऐसा लगता हो मानो आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा, मेरे हालात इतने बिगड़ चुके हैं अब इनको कोई सुधार नहीं सकता, मेरे बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं अब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, मेरे बिजनेस की हालत इतनी डूब चुकी है अब उसको कोई उद्धार नहीं सकता, मेरे शरीर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। मेरे प्रिय यीशु, आपकी परिस्थिति इनमें से कुछ भी हो सकती है और हो सकता है सब तरफ से आपको जहाँ भी कहीं आप हाथ डालते हैं, जहाँ भी कहीं आप जाते हैं, जहाँ भी कहीं आप अपने जीवन की ओर गौर करके देखते हैं, आप अपने परिवार की ओर गौर करके देखते हैं, हो सकता है निराशाएं आपके जीवन को हाथ लगती हैं, आपके हाथ लगते हैं, आप परेशान हो चुके हो, आप टूट चुके हो, आप अपने जीवन में मानो ऐसा लगता हो कि मैं हार गया हूँ, मैंने हर संभव कोशिश किया लेकिन मैं अब हार चुका हूँ, अब इससे और ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा, अब और ज़्यादा कोशिश मैं नहीं कर सकता, अब और ज़्यादा मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा। हाँ मेरे प्रिय यीशु, ऐसी स्थितियों में बहुत बार हम जाते हैं, ऐसा हमारे जीवन में होना कोई असंभव बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे समय में बहुत बार हमारे जीवन में होता है, लेकिन क्या हमारे जीवन में इस तरीके से होता है जैसा आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं? मेरे प्रिय यीशु, आज गौर से आज ध्यान से आज इस वचन को सुने। ये हम अकेले वो व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ में ऐसी बातें होती हैं, जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। मेरे प्रिय यीशु, हम परमेश्वर के वचन में से आज देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में, वहाँ पे एक राजा के विषय में बताया गया है। राजा यहोशापात जब उसके देश को 3 देशों की सेना ने बिना किसी प्री अनाउंसमेंट के, बिना किसी बात के पहले उसको बताए हुए, लेकिन 3 देशों की
सेना ने अचानक आकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया और उसके देश के वो बिल्कुल निकट पहुंचने को थी कि जब यहोशापात को ये संदेश मिला कि देखो एक बड़ी भीड़ तेरे ऊपर, देखो एक बड़ी भीड़ इस राज्य के ऊपर चढ़ाई करती हुई आ रही है। हाँ मेरे प्रिय शिशु, यहोशापात एक राजा था। यहोशापात एक राजा था। किसी भी राजा का दूसरे राजा के साथ में जब युद्ध होता है तो उसके लिए वो पहले से तैयारी करते हैं। युद्ध का समय होता है, युद्ध के लिए पहले से सारी बातों की तैयारी होती है, अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाते हैं, सेना तैयार की जाती है। युद्ध के लिए सारे हर तरीके से हर राजा जो है अपने आप को, अपनी सेना को पूरी तरीके से कमांड दे के रखता है, ऑर्डर दे के रखता है। लेकिन अचानक जब यहोशापात को ऐसा पता चलता है कि 3 देशों की सेना ने, एक नहीं 2 नहीं 3 देशों की सेना ने इकट्ठा होकर यहोशापात के राज्य को घेरने की कोशिश किया है। मेरे प्रिय शिशु, उस संदेश को पाकर सोचो यहोशापात के जीवन के ऊपर क्या बीतती होगी। यहोशापात कैसा महसूस कर रहा होगा। यहोशापात अपने आप में क्या सोच रहा होगा। अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मेरी मृत्यु निकट है। 3 देशों की सेना से मुझे कौन बचाएगा, 3 देशों की सेना से मुझे कौन छुड़ाएगा। हो सकता है यहोशापात के मन में अगर परमेश्वर का भय ना होता, अगर वो परमेश्वर को जानता ना होता, अगर वो परमेश्वर से अनजान होता, तो दूसरे राजाओं की तरह, दूसरे अन्य व्यक्तियों की तरह उसके मन में भी ये विचार आ जाता, अब तो सुसाइड करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, अब तो आत्महत्या करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि किसी दूसरे देश की सेना के हाथों मरने से या किसी राज्य में जाने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। हो सकता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता, अपने आप को उनके सामने अपना आत्मसमर्पण उनके सामने कर देता। कोई भी गलत डिसीजन वो अपने जीवन में ले सकता था, इतनी भारी इतनी बड़ी मुसीबत को अपने सामने देखकर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय शिशु, वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर का डरवैया था, वो परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर को जानने वाला था, वो परमेश्वर की योग्यता को जानता था, वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर को समझता था। हाँ मेरे प्रिय शिशु, हम कितना परमेश्वर को जानते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। हम जितना अपने आप को समझते हैं, क्या हम अपने परमेश्वर को उतना समझ सकते हैं, क्या हम अपने परमेश्वर को उतना जानते हैं, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ होठों से उसके साथ में एक रिश्ता बना के रखते हैं। हम आज तक शायद परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ नहीं पाए। हाँ, आज हो सकता है आज तक हमने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में उस रीति से कायम नहीं किया जिस रीति से परमेश्वर चाहता था कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में कायम करें। हाँ, हो सकता है आज तक हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं कि वो इस दुनिया का क्रिएटर, वो मेरा क्रिएटर है। हो हालेलुया। शायद हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में हर असंभव परिस्थिति को संभव करने की ताकत रखता है। वो मेरे प्रिय शिशु, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपने परमेश्वर के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे, जिस दिन हम अपने परमेश्वर के हालेलुया उसके वचनों के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे, जिस दिन हम बाइबल के वचनों के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे, शायद हमारी परिस्थिति ऐसी की ऐसी नहीं रहेगी। जैसे हालात में आज हम पड़े हुए हैं, जैसी परिस्थिति में आज हम पड़े हुए हैं, ओ हालेलुया, जिस दिन हम अपने परमेश्वर को जान जाएंगे, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को जान जाएंगे, उस दिन हमारे हालात कभी भी ऐसे ना रहेंगे। उस समय हमारे हालात कभी भी ऐसे ना रहेंगे। उस समय हमारी परिस्थितियां कभी भी ऐसी ना रहेंगी। उस समय हमारे बिजनेस की हालत कभी भी ऐसी ना रहेगी। उस समय कभी भी ओ हालेलुया हमारे बच्चे ऐसे ही हालातों में नहीं रहेंगे जैसे हालातों में आज वो हैं। वो शायद हो सकता है बुरी आदतों में हो सकता है वो नशे की लत में हो सकता है वो गलत राह पे चल पड़े हो सकता है कि उनका जीवन आज आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ हो। ओ मेरे प्रिय शिशु, जीवन के हालात कैसे भी क्यों ना हो, बिजनेस के हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिवार के हालात कैसे भी क्यों ना हो, ओ आपके पति या आपकी पत्नी के हालात कैसे भी क्यों ना हो, ओ हालेलुया, वो कैसे भी अपने जीवन को खराब क्यों ना कर रहे हो,
लेकिन मेरे प्रिय चीजों, यदि अपने परिवार में से सिर्फ आप भी अगर परमेश्वर को जानते हैं, अगर परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को अच्छा बनाए हुए हैं, अगर परमेश्वर को आप समझते हैं, यदि इस समय आप परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर कर रहे हैं, मेरे प्रिय शिशु, आज इसी समय परमेश्वर के वचन में से मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहती हूँ, हालेलुया। परमेश्वर इसी क्षण, इसी खड़ी आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। हाँ मेरे प्रिय शिशु, यहोशापात को ये संदेश तो मिला, यहोशापात को ये संदेश तो मिला कि 3 देशों की सेना ने उसको घेर लिया है। लेकिन मेरे प्रिय शिशु, हम देखते हैं यहोशापात, ऐसा संदेश सुनकर कोई भी घबरा तो सकता है। ओ हालेलुया, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम नर्वस हो सकते हैं, हम डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बिजनेस के घाटे की बात सुनकर हम शायद डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। अगर कोई हमें आकर बताए, ओ हालेलुया, जिस बच्चे के ऊपर मैंने इतना पैसा स्पेंड किया था, जिसकी एजुकेशन के ऊपर मैंने इतना स्पेंड किया था, शायद वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, शायद मेरा बिजनेस जिसके लिए मैंने इतना टेंडर फिल किया था, जिसके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की थी, शायद वो टेंडर मुझे नहीं मिल पाया। बहुत सारे कारण आपके जीवन में निराशा के हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी निराशा के समाचार आपके जीवन में आ सकते हैं। यहोशापात की तरह हो सकता है चारों तरफ से ऐसे लगता हो कि सेना ने, निराशाओं ने, दुश्मन ने, शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है। लेकिन मेरे प्रिय चीजों, यहोशापात ने अपने जीवन में एक बात को किया, यहोशापात ने अपने जीवन में एक बात को किया। उसके 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तब यहोशापात डर गया, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ मेरे प्रिय चीजों, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, यहोशापात डर तो गया, यहोशापात डर तो गया, लेकिन यहोशापात ने कोई ऐसा वैसा डिसीजन नहीं लिया। उसने अपने बिजनेस की तरफ नहीं ताका, उसने किसी मैनेजर को फोन नहीं किया, उसने किसी स्कूल के टीचर को अपने बच्चों के लिए फोन नहीं किया, उसने किसी को दोष नहीं दिया, उसने किसी को कंप्लेन नहीं किया, उसने किसी मंत्री को फोन नहीं किया, उसने ओ हालेलुया, अपने परिवार के सदस्यों को कॉल नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ लिखा है, यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। हाँ मेरे प्रिय चीजों, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की खोज में लग गए हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को खोजना चाहते हैं? क्या हमें अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हम इंसानों की तरफ दौड़ने की बजाय हम भी अपने जीवन को लेकर आज परमेश्वर के सन्मुख में आए। आज आप अपना भरोसा अपने परिवार से, आप अपना भरोसा अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों और अपने मित्रों से हटाकर मेरे प्रियसिसों, आज इस समय परमेश्वर की खोज में लग जाएं। आज इसी समय परमेश्वर की खोज में लग जाएं। आज इसी समय परमेश्वर की खोज में यहोशापात की तरह लग जाएं। आज परमेश्वर के सन्मुख में आए, अपने हालातों की तरफ देखना छोड़कर आज परमेश्वर की तरफ आए। परमेश्वर के सन्मुख अपने घुटनों को टिकाएं। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। ओ तू मेरा जीवित परमेश्वर है। तूने मुझे, ओ हालेलुया, तूने मुझे इसलिए इस दुनिया में नहीं भेजा कि मैं दुखों में अपना जीवन बिताऊं। तूने मुझे इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि मैं निराशा में अपना जीवन बिताऊं। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू वो परमेश्वर है जो निराशा में भी आशा को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, ओ हालेलुया, मेरे प्रिय चीजों, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तू अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में प्रकट कर। तेरी योजना क्या मेरे जीवन के लिए है, तो अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में प्रकट कर। मैं अपनी योजनाओं को पूरा करते करते हार गया हूं। मैं अपनी योजनाओं के अनुसार चल चल के आज निराश हो चुका हूं। हालेलुया, मेरी कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं रहती। हाँ मेरे प्रिय चीजों, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि उसकी वचन में लिखा है, उसकी सारी कल्पनाएं हमारे लाभ ही की हैं, उसमें से कुछ भी हानि की नहीं। ओ हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उसकी योजनाओं के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तेरी सारी कल्पनाएं मेरे लाभ ही की हैं, तेरी सारी योजनाएं मेरे लाभ ही की हैं, इसलिए तेरी योजनाएं मेरे जीवन के अंदर में पूरी होने पाए। प्रभु मेरी नहीं, तेरी योजनाएं मेरे जीवन के अंदर में पूरी होने पाए। यहोशापात उसकी 12 आयत के अंदर वो कहता है,
ओ हालेलुया, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। परमेश्वर से यहोशापात की तरह कहें, ये जो बड़ी बड़ी निराशाएं, ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं, ये जो बड़ी बड़ी कठिनाइयां, ये जो बड़ी बड़ी परेशानियां मेरे जीवन के अंदर में है, उनको हल करने के लिए मेरा कोई वश नहीं चलता, उनको मैं सुलझा नहीं सकता प्रभु। उनके लिए मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं, उनके लिए मेरे पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं। मैं अपने बच्चों को समझा नहीं सकता, मैं अपने पति या अपनी पत्नी को समझा नहीं सकती, मैं अपने बिजनेस को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। ओ हालेलुया, मैं अपने बिजनेस को अच्छी रीति से स्मूथली चला नहीं सकता। ओ हालेलुया, अपने परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को, ओ हालेलुया, किसी मनुष्य को बताने के बजाय अपने परमेश्वर के सन्मुख में रखें। जैसे यहोशापात 12 आयत में कह रहा है, यहोशापात ने ऐसा कह के परमेश्वर से प्रार्थना की, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हाँ, इसी समय परमेश्वर से कहें, इसी समय परमेश्वर से कहें, इसी समय परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आता हूँ, मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आती हूँ। हालेलुया, ओ प्रभु तू मुझे थाम ले, तू मेरे जीवन पे दया कर। मेरा अपनी परिस्थितियों के ऊपर कोई वश नहीं है। ओ हालेलुया, मैं अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए असमर्थ हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कोई योग्यता नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण से मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं। लेकिन मेरे परमेश्वर, तू सब कुछ करने की ताकत रखता है, तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। यहोशापात परमेश्वर को कह रहा है, यहोशापात परमेश्वर को कह रहा है। ओ हालेलुया, यहोशापात ने इस रीति से परमेश्वर को कहा, मैं इसमें वो परमेश्वर से इस रीति से कह रहा है कि परमेश्वर तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरे सामने कोई नहीं, तेरा कोई सामना नहीं कर सकता। यहोशापात परमेश्वर से कह रहा है, क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर बेशक मैं अयोग्य हूँ, बेशक मैं असमर्थ हूँ, बेशक मेरे अंदर में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, ओ बेशक मेरे अंदर में कोई ऐसी भली बात नहीं पाई जाती, बेशक मेरे अंदर में वो बुद्धि नहीं पाई जाती जिससे मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं, लेकिन क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं जिससे तेरा कोई सामना नहीं कर सकता, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। हाँ, ये समस्याएं तेरे सामने खड़ी नहीं रह सकती, ये परेशानियां तेरे सामने टिक नहीं सकती। ओ हालेलुया, तू पहाड़ों को हुक्म देता है, पहाड़ समुद्र में जा गिरते हैं। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के सन्मुख परमेश्वर के वायदों को स्मरण करेंगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर गौर करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वायदों को लेकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरे सामने कोई बात ठहर नहीं सकती, तेरा सामना कोई शत्रु कर नहीं सकता। अपने आप को, अपनी कमियों को लेकर परमेश्वर के सन्मुख में आए, परमेश्वर की योग्यताओं, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और हलीम करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। ओ मेरे प्रिय शिशो, निश्चय जाने वो आपकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानेगा। वचन में लिखा, दीन जन की प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता, दीन जन की प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता। ओ मेरे प्रिय शिशो, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख में ग्रहण योग्य भेंट है। हालेलुया, ओ आप टूटे हुए हृदय के साथ में, टूटे हुए मन के साथ में, इसी समय आंसू बहाते हुए, इसी समय प्रार्थनाओं के साथ में, ओ हालेलुया, परमेश्वर के सन्मुख में आए, अपनी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के सन्मुख में रखें। ओ परमेश्वर से कहें, आज से तू मेरा परमेश्वर है, आज से मेरे युद्ध को तू लड़ प्रभु जी। हालेलुया, आज से तू मेरे जीवन का संचालन तू कर प्रभु। हालेलुया, आज से मेरे जीवन का कैप्टन तू बन जा प्रभु जी। हालेलुया, अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपने बच्चों की हर एक बात की बागडोर परमेश्वर के हाथ में संभाल दें, हर एक बात की कमांड परमेश्वर के हाथ में दे दें। मेरे प्रिय शिशो, वो एक अच्छा कमांडर है, वो एक अच्छा पायलट है, वो आपके जहाज को डूबने नहीं देगा, वो आपके जहाज को डूबने नहीं देगा। हाँ मेरे प्रिय शिशो, वचन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक बात आपसे कहना चाहूँगी। जब यहोशापात ने इस रीति से प्रार्थना किया, मेरे प्रिय शिशो, परमेश्वर का आत्मा लिखा उस जगह पे परमेश्वर का आत्मा उतरा और उस जगह पे परमेश्वर की आत्मा ने एक बड़ी बात यहोशापात से कही, मत डरो,
मत डरो, उसके 15 आयत में लिखा मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हाँ मेरे प्रिय शीशो, आज परमेश्वर आपको भी कहता है युद्ध तेरा नहीं मेरे बच्चे, युद्ध तेरा नहीं मेरी बेटी, युद्ध तेरा नहीं मेरे बेटे, युद्ध मेरा है। हालेलुया। होने दे, परमेश्वर को कहने दे कि युद्ध तेरा नहीं, आपको लड़ना ना पड़ेगा, आपको लड़ना ना पड़ेगा। खड़े खड़े परमेश्वर के पराक्रम को देखें, खड़े खड़े परमेश्वर के पराक्रम को देखें। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आज ही से अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आज ही से कहें परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन पे आप दया करें। मेरे बच्चे ओ हालेलुया जो भटक चुके हैं, जो गलत राह पे चल चुके हैं, जो बुरी संगति का शिकार हैं, हालेलुया अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अपने शरीर की जैसी भी हालत है, हालेलुया अपनी बीमारियों के साथ में परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। यीशु का लहू, यीशु का लहू ओ हालेलुया हमें हर तरीके से सुरक्षा देता है, हमारी सारी बीमारियों को चंगा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया ओ हालेलुया, क्योंकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। उसने अपने लहू का आखिरी कतरा तक हमारे लिए बहा दिया। ओ हालेलुया, ताकि हम चंगे हो जाएं, ताकि हम चंगे हो जाएं, ताकि हम छुटकारा पाएं, ताकि हम अपने जीवन में निजात पाएं, ताकि हम खुश रहें। ओ हालेलुया, उसने सारी ताड़नाओं को अपने ऊपर सह लिया ताकि हम आजाद हो जाएं। उसने हमारा सारा कर्जा उतार दिया, उसने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है। मेरे प्रिय चीजों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हालेलुया ओ हालेलुया कि यीशु मसीह ने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है। उसने हमारे सारे पापों का ओ हालेलुया दाम चुकाकर हमें मोल लिया है। उसने हमें खरीदा है, अपने पवित्र लहू से हमें खरीदा है। इसलिए आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं, आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ जरूरत है अपने आप को हलीम करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए यहोशापात की तरह परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। मेरे प्रियसीसो, आज का दिन आपके जीवन के बदलाव का दिन होगा। आज का दिन आपकी परिस्थितियों को चेंजिंग होने का दिन होगा। आज का दिन आपके जीवन में अत्यंत वो खुशियों का दिन होगा। आज का दिन आपकी निराशाओं को आशा में बदलने का दिन होगा। आज का दिन आपके दुखों के ओ हालेलुया खत्म होने का दिन होगा। आज का दिन आपके जीवन में चंगाई का दिन होगा। आज का दिन आपके जीवन में एक बड़े मिराकल को लेकर आएगा। मेरे प्रिय चीजों, मैं आशा करती हूँ यदि आपने इस रीति से परमेश्वर को ग्रहण किया है, यदि आज परमेश्वर के वचन में आपके जीवन में कार्य किया है, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को उसी रीति से ग्रहण करते हैं जैसे यहोशापात ने अपने जीवन में ग्रहण किया, जैसे यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया, अगर आज से आप भी परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं तो निश्चय आज से आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। आज से आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा से बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। खुदाबंद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तू हमारा जीवित स्वामी है। तू हमारा वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों को कभी भी दुखों में देख नहीं सकता, कभी भी निराशाओं में देख नहीं सकता, कभी भी परेशानियों में देख नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय शीशो, आज प्यारे प्रभु जी आपके बच्चे खुदावन प्यारे प्रभु जी जबकि इस समय अपनी टूटी हुई हालत में, अपनी निराशा की हालत में, अपनी परेशानियों की हालत में इस समय घुटनों के बल हैं प्रभु जी हालेलुया। आज इस समय जबकि उनकी आंखों में आंसू हैं प्रभु जी हालेलुया, आज जबकि उनके हृदय टूटे हुए हैं प्रभु जी हालेलुया, मेरी दुआ है प्रभु जी हालेलुया एक एक सुनने वालों को प्रभु जी हालेलुया आज आपका पवित्र आत्मा स्पर्श करे प्रभु जी हालेलुया। आप अपने हाथों से छूकर अपने बच्चों को प्यारे प्रभु जी आशीषित करें प्रभु जी, क्योंकि आपके प्यारे प्रभु जी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा वास करता है प्रभु जी। उसी हाथ से प्यारे प्रभु जी आप अपने बच्चों को ब्लेस करें प्रभु जी हालेलुया, ताकि इनकी परिस्थितियां आज से बदलना शुरू हो जाएं प्रभु जी। आज से इनकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएं और मैं विश्वास करती हूं आपने ऐसा कर दिया है प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन।